हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ सिमिलरिटी। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स निकालना सीखेंगे ना। अगर हम लोग प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो पूरा बेसिक्स का लेक्चर था। ठीक है, पूरा बेसिक्स का लेक्चर इन द सेंस उसमें आपको मैंने किसी भी ट्रायंगल में हाइट है, बेस है, वो निकालना सिखाया था। बहुत सारे कंपैरिजन भी सिखाए थे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोग ने होमवर्क भी कंप्लीट किया होगा। तो उसी के ऊपर बेस्ड आज का लेक्चर है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा है तो आज का लेक्चर आपको बहुत इजी लगेगा ना। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज है, लेकिन अगर बेस और हाइट दिया होता है तो हमारे लिए सिंपल फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आई रिपीट, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर हाइट दिया है तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बेसिक्स में पॉइंट नंबर 2 की, लास्ट लेक्चर में पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 की, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल is equals to half into base into height. B stands for base and H stands for height. ठीक है ना। अभी इसके केस में अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सपोज मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, बराबर है। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। A stands for area, ब्रैकेट का मतलब ऑफ ट्राइंगल PQR, so it will be half into base into height, बराबर है। बट इसका अगर हम लोग बेस की बात करें तो बेस को अगर मैं QR ले लूं तो हाइट क्या हो जाएगा बेटा, PQ हो जाएगा। ठीक है, उल्टा भी ले सकते थे बिकॉज वन ऑफ द पॉइंट हैज 90 डिग्रीज, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ अगर हम लोग बात करें एक एग्जांपल नंबर 2 की, इस टाइप का ट्राइंगल लिया मैंने, है ना। लिसन केयरफुली, इस टाइप का ट्राइंगल लिया बच्चों, इसका नाम दे दिया ए बी सी। अभी सवाल उठता है कि सर इसमें तो हाइट है ही नहीं, तो इसमें हाइट नहीं है तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल टू, तो इसमें कंस्ट्रक्शन इन द सेंस कैसा, हम ऐसा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे इस तरीके से। तो ये जो मैंने कलर चॉक यूज किया है एडी के लिए, वो क्या है बेटा, इसका हाइट है। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस क्या है, बेस इज बीसी, इंटू हाइट की बात करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, एडी आएगा। तो अगर कभी हाइट नहीं दिया तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। अभी इसमें तीसरा जो एग्जांपल देता हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी ट्राइंगल इस टाइप का आ जाए, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आ जाए, तो इसको बेटा समझो हम लोग ने नाम दिया पी क्यू और आर नाम दिया, बराबर है। तो अभी आप बोलोगे सर इसमें भी हाइट तो है नहीं, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस तो बेटा कंफर्म है कि क्यू आर ही रहेगा, ऐसा है ना। बट इतना एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें हाइट नहीं दिया। अभी हाइट में ऐसे तो बना नहीं सकता, ऐसे 90 डिग्री बनेगा नहीं, तो फिर हाइट बेटा जो है वो इस तरीके से बनाया जाएगा, इस तरीके से। तो इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसको पी क्यू आर एस दे देते हैं, चलो ठीक है ना। तो बेटा बेस अभी ऐसा ना मत लिखना, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी सिखाया था ना, पी क्यू आर के लिए बेस कौन है बेटा, पी क्यू आर के लिए बेस तो क्यू आर ही रहेगा। हाइट ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। ये देखो, ये अंदर था और ये बाहर था, क्यों, क्योंकि ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल था और ये ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब जिसमें वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 90 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पीएस क्या है बेटा, हाइट है, और क्यूआर ही रहेगा बेस। सो क्यूआर इनटू पीएस, ये वाली चीजें आपको आनी चाहिए थी बेटा। तो ये अगर तीन चीजें बेसिक्स की क्लियर है तो अभी मैं अपना लेक्चर शुरू कर सकता हूँ। आज का टॉपिक है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, राइट ना, बराबर। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फर्स्ट के लिए भी और सेकंड के लिए भी सेम। सपोज केस वन बात करते हैं, केस वन, ठीक है ना। वी हैव ट्राइंगल वन, दिस इज माय ट्राइंगल ए बी सी, एंड वी हैव द सेकेंड ट्राइंगल इस तरीके से पी क्यू आर, है ना बेटा। चलो अभी अगर मैं इसका ये हाइट ले लूँ एडी और इसका हाइट ले लूँ बेटा पी एस, ठीक है ना। तो अभी व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बी वन इंटू एच वन। वट इज बी वन इंटू एच वन,
दैट इज बेस 1 हाइट 1, क्यों? क्योंकि वहां पे भी मैं कुछ यूज करूंगा। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ? हाफ इंटू बी टू इंटू एच टू, है ना। अभी बेस भी सेम नहीं है, हाइट भी सेम नहीं है, तो इफ आई टेक अ रेशियो, इफ यू टेक क्या बेटा? रेशियो लेंगे तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी इक्वल टू हाफ और हाफ तो दोनों जगह से क्या हो जाएगा? कैंसल। B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। दिस इज द फॉर्मूला व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। दिस इज केस 1। कुछ भी इक्वल नहीं था। अगर समझो ये B1 और B2 इक्वल होता तो ये तो कैंसिल हो जाता। तो सेकेंड केस क्या होएगा बच्चों? सेकेंड केस में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स with equal base, triangles with equal base। अगर दो ट्राइंगल्स का बेस क्या है? इक्वल है ना। तो अगर ABC की बात करें, ट्राइंगल ABC, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? हाफ इंटू B1 इंटू H1। और ट्राइंगल PQR की बात करें तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा हाफ इंटू B2 इंटू H2। बट स्टेटमेंट में क्या लिखा है? विथ इक्वल बेस, तो मतलब B1 और B2 क्या है? इक्वल है। तो इफ आई टेक अ रेशियो नाउ, अगर मैं अभी रेशियो लेता हूँ ABC अपॉन ट्राइंगल PQR का, है ना बेटा, तो हाफ हाफ तो कैंसिल हो गई। अभी B1 और B2 भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? H1 अपॉन H2 हो जाएगा। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब दो ट्राइंगल्स का जिसका रेशियो ऑफ एरियाज निकल रहे बेटा, उसमें दोनों का बेस क्या हो? सेम हो। ठीक है, ये केस 2 हो गया, ये केस 1 था। यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं था। यहाँ पे केस 3 की बात करें तो केस 3 में बेटा हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? दोनों ट्राइंगल्स का हाइट सेम है, ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट, ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट। अगर हाइट सेम है बेटा तो ये सेम फॉर्मूला में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ इंटू B1 इंटू H1, बराबर है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बताओ? हाफ इंटू B2 इंटू H2 बेटा। तो कैन वी से दैट यहाँ पे H1 और H2 इक्वल है, बट वी कैन से दैट H1 इज इक्वल्स टू H2। सो देयरफॉर area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to B1 upon B2, है ना। तो ये एक रेशियो हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? जब दोनों का हाइट्स क्या हो? सेम। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों का हाइट और बेस दोनों सेम हो सर। तो केस 4 की अगर हम लोग बात करना चाहें, जनरली ये बहुत ही रेयर केस है बट बात कर लेते हैं। ट्राइंगल्स विथ triangles with B1 equal to B2, H1 is equals to H2, है ना। तो बेटा इन दैट केस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दोनों का बेटा रेशियो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टोटल कितने केसेस डिस्कस किए? चौथा केस तो बेटा स्पेशल केस है, बहुत ही रेयरली देखने मिलेगा। तो पहले ये वाला बात एकदम अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल के बहुत सारे फॉर्मुलाज है बट इस चैप्टर में हमको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ट्राइंगल PQR में बेटा बेस और हाइट क्लियरली मेंशन्ड है। यहाँ पे बेटा हाइट नहीं था तो हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे भी हाइट नहीं था तो हमने ड्रॉ किया। बट इसके केस में थोड़ा सा केयरफुल ये रहना है बच्चों कि यहाँ पे जो हाइट है वो ट्राइंगल के बाहर है, तो बेस को बेटा सिर्फ QR को ही माना जाएगा। इज इट क्लियर? पक्का? तो देखो ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस और ये फोर्थ केस। ठीक है, ये वाला केस कब यूज करेंगे? जब इक्वल बेस होगा। ये वाला कब यूज करेंगे? जब इक्वल हाइट्स होंगे। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब सब कुछ इक्वल होगा। ठीक है,
तो अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके स्टूडेंट, सो यू कैन ओपन योर टेक्स्ट बुक्स। प्रैक्टिस सेट पूरा एक्सरसाइज हो चुका है हमारा। सर हमने तो सीखा ही नहीं अभी तक, हो कैसे गया? अभी आप सॉल्व करोगे मेरे साथ तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि कुछ नई बात सीखने नहीं मिल रही है, जो मैंने बेसिक सीखा है उसी के ऊपर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन देखो, रीड द स्टेटमेंट नंबर 1। द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। सो फॉर एग्जांपल, फॉर ट्रायंगल ऐसे लिख देते हैं। सर नाम तो दिया नहीं तो आपके मर्जी का मान लो, फॉर ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या बोला है, बेस ऑफ द ट्रायंगल मतलब B1 9 ले लो एंड हाइट कितना दिया है H1 बेटा 5, ठीक है ना। नेक्स्ट द बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, सो फॉर एग्जांपल PQR ले लो। सो फॉर ट्रायंगल PQR बेस इज इक्वल्स टू मतलब B2 हो गया 10 हो गया एंड हाइट जो है बेटा 6 दिया है। H2 बेटा अभी कितना दिया है 6 दिया है। फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दीस ट्रायंगल्स। एकदम सिंपल है, we know that even if you don't know, we know that area of triangle क्या ABC कुछ भी इक्वल है क्या बच्चों? नहीं। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आएगा अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR will be equal to B1 into H1 अपॉन B2 into H2। तो बताओ आंसर कितना आएगा 9 into 5 अपॉन 10 into 6। 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 3 3 जा, so आंसर इज 3/4। कितना है बेटा 3/4। सो देयरफॉर स्टेटमेंट जरूर लिखना बच्चों, यही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ these triangles, the ratio of areas of these triangles is 3/4 मत लिखना, 3:4 है ना, 3:4। इस तरीके से बेटा छोटे छोटे प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम देखिए, ठीक है। डायग्राम में दिया हुआ है इस तरीके से कुछ, ठीक है। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D लिखा हुआ है, करेक्ट। उसने बोला है कि BC का वैल्यू 4 है और AD का वैल्यू बेटा 8 है। टू फाइंड क्या है, टू फाइंड में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ये आपको रेशियो फाइंड आउट करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे अभी एकदम सिंपल है। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स के लिए बेस और हाइट निकाल लो। पॉइंट नंबर 1, फॉर ट्रायंगल ABC, सब लोग ABC को देखो। सर ABC नहीं दिख रहा है हमको, आंखों पे पट्टी है क्या? ये है ना ABC, ऐसे ड्रॉ कर लो, नहीं समझ में आता तो ऐसे ड्रॉ कर लो। सर ठीक है, अच्छा लग रहा है अभी। तो बताओ इसका बेस क्या है? बेस क्या है बेटा? AB है, सो B1 इज AB और हाइट क्या है? BC। ठीक है, क्लियर है सर। सेकेंड पॉइंट बताओ, फॉर विच ट्रायंगल? फॉर ट्रायंगल ADB। देखो अभी ADB किधर है? ADB, तो ऐसे ही ड्रॉ करो, इसको भी ऐसे ही ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहाँ पे A, यहाँ पे D, यहाँ पे B। देखो अगर मैं इसके बेस को भी AB ले लूं, ठीक है ना, आप AD को भी बेस ले सकते हो, AB को भी बेस ले सकते हो, बट मैंने सिंस ऊपर AB ऑलरेडी बेस में लिया तो यहाँ पे भी बेस में ले लूं। तो अगर इसका बेस बेटा मैं AB ले लूं तो दोनों का बेस इक्वल हो गया। हाँ सर, दोनों का बेस इक्वल हो गया, तो रेशियो सिर्फ किसका लेना है? हाइट्स का लेना है। तो व्हाट विल बी H2 बेटा AD, है ना। तो अभी आप मुझे बताओ अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का मैं रेशियो लेता हूँ तो बेटा इट विल बी रेशियो ऑफ ओनली हाइट्स और ओनली बेस। सर बेस तो दोनों का इक्वल है, वो तो कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी डायरेक्टली H1 अपॉन H2। अगर आप एग्जाम में सिर्फ इतना लिखते हो तो आधा मार्क कट जाएगा। तो क्या लिखना है यहाँ पे? आपको रीजन लिखना है ट्रायंगल्स विथ सिंपल छोटा सा, बस और कुछ नहीं, इक्वल बेस। ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस, बस इतना सा ही लिखना था, ठीक है। तो अभी आप बताओ हाइट पहले कितना है? BC अपॉन कितना है बेटा? AD, है ना। सो BC का वैल्यू कितना है बेटा? 4 और इसका 8, सो इसका आंसर आएगा 1 जा 2 जा। सो फाइनल आंसर क्या? इसी फॉर्म में पूछा ना कि रेशियो वर्ड यूज किया था, नहीं ना, तो इसी फॉर्म में लिखा, तो इसी फॉर्म में आंसर फाइनल लिखना है।
ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में एक या आधा मार्क भी कट ना हो, ठीक है। सो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 विथ नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन। ऐसा समझ में आया मेरी बात? इसका भी आंसर 3:4 और उसका 1:2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं सिर्फ इतना ही कंप्लीट कर रहा हूँ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे एक्सरसाइज को खत्म करेंगे और पूरे एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद हम लोग नेक्स्ट बीपीटी दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग दो क्वेश्चन है, कितने हैं टोटल? 5 है। वो 3 क्वेश्चन थर्ड फोर्थ फिफ्थ करेंगे और प्रॉब्लम सेट के अंदर जो भी इससे रिलेटेड सम्स है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप लोग प्लीज नोटबुक में ये सब चीजें लिख लीजिए, एक एक चीज को वापस से रिवाइज कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।